हेलो फ्रेंड्स। ऑपरेटर कम सुपरवाइजर सर्टिफिकेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में मैं 100 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं। और 100 क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आप लोगों का बहुत हेल्पफुल होगा और एग्ज़ाम देने में बहुत सहूलियत होगा, मदद मिलेगा। और मेरा गारंटी है कि मैं इस तरह का वीडियो 5 बनाऊंगा और हर वीडियो में 100 क्वेश्चंस रहेगा। टोटल मतलब 500 के आसपास क्वेश्चन मैं बताऊंगा। सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। हर वीडियो में मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को ध्यान से समझना है और पास होने का मेरा गारंटी है। 75 प्लस या 85 प्लस नंबर आएगा। मैं आज ही आधार सेंटर चलाता हूँ और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से पहले मैंने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसी क्वेश्चन के माध्यम से और अपने ट्रिक के माध्यम से A to Z अभी तक सफल हुए और वो भी अच्छा मार्क्स से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सिर्फ एक बार पढ़िए और मेरा ट्रिक को समझिए, 100% सफलता मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए हम लेकर, प्लीज़ आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखने के बाद, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो देखने से पहले, वीडियो पूरा देखने से बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर जो भी नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराने हैं लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उन लोगों का भी आसानी से एग्ज़ाम पास हो जाए। और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिले। और जो भी कुछ छोटा मोटा गलती हो तो अपना भाई समझ करके क्षमा करना और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। चूँकि मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत किया हूँ और मैं कोशिश किया हूँ कि पूरा कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दें और क्लीन दे, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अगर कुछ भी समस्या है, अगर अच्छा भी लगा तो एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप लोग बताएंगे। चलिए हम लेकर के चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ देखिए लिखा है, आधार ऑपरेटर कम सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित। ये मेरा वीडियो का नाम है भाग 1। भाग 1 में हम 100 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं और आगे भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 तक हम वीडियो अपलोड करूंगा। तो सब में 100 क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ एक बार पढ़ना है और मेरा ट्रिक को समझना है। हर वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा और मेरा गारंटी है कि 100% पास आप होंगे, वो भी अच्छा नंबर से। तो चलिए, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल नाम है नीरज ऑल सोल्यूशन। आप यूट्यूब पर सर्च करके जितना वीडियो है उतना आप देख सकते हैं। क्वेश्चन एक, आधार नामांकन आतन विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? A 28 जनवरी 2009, B 29 सितंबर 2010, C 12 जुलाई 2016, D 12 सितंबर 2017। इसमें आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ आंसर भी लिख दिया नीचे, डी। आप इससे भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन 2, UIDAI क्यों बनाया गया था? लंबा क्वेश्चन है इसलिए हम डायरेक्ट इसमें आंसर मार देते हैं। तो इसमें आंसर होगा डी, मतलब ए और बी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन होगा डी। देखिए डी आंसर है। चलिए क्वेश्चन 3, UID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? पहला ए योजना आयोग, चुनाव आयोग, इलेक्ट्रॉनिकी और सुप्रो मंत्रालय, UIDAI। इसमें होगा डी, UIDAI। चलिए यहाँ आंसर भी है, नीचे आंसर भी दे दिए हैं, आप लोग देखते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन, UIDAI इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा मिस्टेक लिखा गया, इलेक्ट्रॉनिकी लिखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक होगा, क्षमा कीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक और सुप्रो मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था? A 28 जनवरी 2009, B 29 सितंबर 2010, C 12 सितंबर 2015, D 12 जुलाई 2016। इसमें डी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की थी? राज्य सरकार, भारत सरकार, रजिस्ट्रार, नामांकन एजेंसी। तो इसमें होगा बी, भारत सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन 6, आधार नामांकन आतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? तो लंबा क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम ऑप्शन मार देते हैं। तो इसमें हो जाएगा ए।
चलिए नीचे देखिए है। चलिए क्वेश्चन 7, आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है? ए प्रमाणीकरण, बी नामांकन, सी पहचान, डी प्रदर्शन। इसमें होगा ए प्रमाणीकरण, सॉरी इसमें होगा बी। इसमें होगा बी नामांकन। व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है? ए परिचयकर्ता, बी नामांकन एजेंसी, सी पर्यवेक्षक स्लैश ऑपरेटर, डी रजिस्ट्रार। तो बी आंसर होगा नामांकन एजेंसी। क्वेश्चन 9, खाली स्थान। नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है? ए परिचयकर्ता, बी नामांकन एजेंसी, सी एजेंसी, डी रजिस्ट्रार। तो इसमें हो जाएगा रजिस्ट्रार, आंसर नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध पीओआई और पीओए नहीं है। ए ऑपरेटर, बी परिचयकर्ता, सी नामांकन एजेंसी, डी एजेंसी। तो हो जाएगा बी परिचयकर्ता। क्वेश्चन 11, ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। ए परिचयकर्ता, बी नामांकन एजेंसी, सी प्रशिक्षण और प्रमाणन एजेंसी, डी रजिस्ट्रार। हो जाएगा सी प्रशिक्षण और प्रमाणन एजेंसी। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन आवर्तन प्रक्रिया का संचालन करते हैं? ए यूआईडीएआई, बी ऑपरेटर, सी पर्यवेक्षक, डी नामांकन एजेंसी। तो डी आंसर हो जाएगा नामांकन एजेंसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, नामांकन केंद्रों पर नामांकन आवर्तन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है। ए नामांकन ऑपरेटर, बी नामांकन पर्यवेक्षक, सी परिचयकर्ता, डी ए तथा बी। हो जाएगा बी नामांकन पर्यवेक्षक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन आवर्तन का कार्य किया जाता है। ए नामांकन केंद्र, बी परीक्षा केंद्र, सी अस्पताल, डी स्कूल। आंसर हो जाएगा ए नामांकन केंद्र। क्वेश्चन 15, सत्यापनकर्ता प्रमाणनकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए द्वारा नियुक्त कार्मिक है। ए ऑपरेटर, बी परिचयकर्ता, सी रजिस्ट्रार, डी नामांकन एजेंसी। हो जाएगा आंसर सी रजिस्ट्रार। अगला क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? ए कंप्यूटर, बी बायोमेट्रिक डिवाइस, सी बम डिटेक्टर, डी आइरिस स्कैनर। इसमें हो जाएगा सी बम डिटेक्टर। क्वेश्चन 17, आधार विशिष्ट है क्योंकि दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 18, निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं? ए 1947। क्वेश्चन 19, निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन आवर्तन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहा हो। ए 32, बी 61, सी 123, डी 182, 182। क्वेश्चन 20, नामांकन पहचान संख्या ईआईडी नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक अंक संख्या है। ये टोटल 28 अंक का होगा, मतलब आंसर डी होगा। जिसे आप लोग आधार सेंटर जाते हैं कोई करेक्शन कराने, नया बनाने, जिस डेट में जाते हैं उस डेट मानकर चलिए आप 15/2/2024 को आप गए, तो 15/2/2024, तो उसमें देखिए कितना होगा, 2024 4 अंक हो गया। सर का महीना है, 02 लिखाएगा तो 6 अंक हो गया। और 15 तारीख उसमें भी 2 अंक है तो 8 हो गया। और टाइम होता है घंटा में, मिनट में, सेकेंड में। टाइम 2 अंक,
मिनट 2 अंक और सेकंड 2 अंक, तो 6 अंक हो गया, 8 6 14, बाकी बचा 14, मतलब 14 अंक का इनरोलमेंट आईडी, डेट और टाइम तीनों मिलाकर के 28 अंक होता है। अगर पूछ दिया छूटा कि इनरोलमेंट आईडी कितना का होता है, तो सिर्फ आप 14 बताएंगे। पूछ दिया टोटल, तब जाकर के आप 28 बताएंगे। इसमें क्वेश्चन होता है आधार कितने नंबर का होता है, तो 12 अंक। ये सब थोड़ा केयर करने का चीज़ है। चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 21, आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? तो इस लंबा थोड़ा क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट आंसर मार देते हैं। इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 22, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है? ये भी लंबा थोड़ा ऑप्शन है, डायरेक्ट हम आंसर मार देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम है। क्वेश्चन 23, निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? ए निवासी का नाम और पता, बी उंगलियों के निशान, सी आंख की पुतली, डी बी और सी। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 24, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है? ये थोड़ा ऑप्शन लंबा है, डायरेक्ट हम आंसर मार देते हैं। इसमें हो जाएगा बी। आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। क्वेश्चन 25, संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। आधार पत्र, CIDR, CUDI, CUID और डी आधार संख्या। इसमें आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 26, आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा। ए सच, बी झूठ, बी आंसर होगा झूठ। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 27, आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन आतंक की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। मतलब एक साल में 100 कम से कम 180 दिन या उससे अधिक दिन जो रहेंगे उसी को आधार का प्रक्रिया होगा, आधार बनेगा। तो ये जो है सच होगा। क्वेश्चन 28, UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाना है। तो सच। क्वेश्चन 29, आधार 15 अंकों की संख्या है। झूठ, क्योंकि आधार 12 अंक होता है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है? डायरेक्ट ऑप्शन मार देते हैं। इसमें होगा बी, कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन 31, इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन लंबा है, इसलिए डायरेक्ट आंसर मार देते हैं। इसमें हो जाएगा सी। आधार नामांकन अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करें। अगला क्वेश्चन 32, आधार नामांकन अपडेट के लिए क्वेश्चन 32, आधार नामांकन अपडेट के लिए में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। इसमें हो जाएगा ए, आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम। अगला क्वेश्चन 33, एजेंसियों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और जो एजेंसियों नामांकन एजेंसियों ई के रूप में सूचीबद्ध करता है? इसमें आंसर हो जाएगा बी, रजिस्ट्रार और UIDAI।
अगला क्वेश्चन 34, रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है? लंबा ऑप्शन है, डायरेक्ट आंसर मार देते हैं। इसमें डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब जितने ऑप्शन है इसमें टोटल हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 35, कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से बीच एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है? ये भी डायरेक्ट ऑप्शन मारते हैं। इसमें हो जाएगा ए, कोई भी रजिस्ट्रार यूआईडीआई द्वारा निर्दिष्ट आरएफई में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लिखित शर्त को पूरा करने वाला। अगला क्वेश्चन 36, निम्नलिखित मानदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहिए? यह भी क्वेश्चन है और इसके अंदर ये भी क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन के रूप में दिया है कि मतलब निम्नलिखित मानदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहिए। एक पर्यवेक्षक की भूमिका होने के लिए उसमें क्या क्या योग्यता होना चाहिए, उसका ऑप्शन दिया है। और इसमें जो भी अगर पहला सही है तो नीचे ऑप्शन में पहला रहेगा, अगर तीसरा सही है तो तीसरा रहेगा। तो मतलब जो जो सही है, जो ऑप्शन में नीचे सही रहेगा वही आंसर होगा। तो पहला उम्र 18 वर्ष और उससे ऊपर होनी चाहिए। दूसरा 10+2 पास होना चाहिए। तीसरा आधार नंबर होना चाहिए। चौथा एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। जो हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए, उसी के बारे में बोल रहा है। बेसिक कंप्यूटर में प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब चलिए इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर होगा सी, मतलब 1, 2, 3 और 4 सही है। कौन कौन सही है? 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 ये चारों सही है। ये जो है बेसिक कंप्यूटर में प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये इसका कोई जरूरी नहीं है, ये गलत है। अनुभव होना चाहिए, चलाने आना चाहिए, इसमें डिग्री की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 37, ये पर्यवेक्षक के रूप में उसके भूमिका शुरू करने से पहले निम्न में से क्या एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए? तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन मारते हैं। स्थानीय भाषा कीबोर्ड और साथ में लिप्यांतरण सहज होना चाहिए। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है? सी हो जाएगा ऑपरेटर पर्यवेक्षक। क्वेश्चन 39, पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना बोर्डिंग फॉर्म जमा कराना होगा, जो बाद में इस फॉर्म को थोड़ा गलती हो गया, सत्यापन है, सत्यापन रहेगा। सत्यापन के लिए संबंधित को प्रस्तुत करना है। पहला प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरा सत्यापन अधिकारी, थोड़ा यहाँ भी मिस्टेक है। एक और पर्यवेक्षक रजिस्ट्रार कार्यालय, यहाँ हो जाएगा सत्यापन अधिकारी, बी आंसर। अगला क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर पर्यवेक्षक ऑनबोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है? ये भी डायरेक्ट आंसर मार देते हैं, ऑप्शन लंबा है। डी हो जाएगा ऑपरेटर सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है। चलिए क्वेश्चन 41, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्र करना चाहिए? परिचयकर्ता का हस्ताक्षर, परिचयकर्ता का अंगूठे का निशान, परिचयकर्ता का आधार संख्या। इसमें डी हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प, ये जितने भी हैं ये टोटल हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा। देखिए यहाँ पर आंसर हम लिखे हैं। क्वेश्चन 42, नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्न में से एक पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए? ये भी डायरेक्ट ऑप्शन मार देते हैं, चूंकि ऑप्शन लंबा है तो ये आंसर हो जाएगा डी, टोटल ऊपर का हो जाएगा। चलिए 43, पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक में कम से कम एक बार
समकालिक हो। 10 दिन पर ऑप्शन हो जाएगा ये 44। क्वेश्चन 44, परीक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए? पहला, बाह्य हार्ड डिस्क पर दिन में 2 बार नामांकन डेटा का बैकअप लें। दूसरा, अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर दैनिक नामांकन विवरण भेजें। तीसरा, हर 10 दिनों में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशनों को सिंक करें। चौथा, भेजे गए डेटा के लिए एक रजिस्ट्रार बनाएं। पांचवा, गूगल क्लाउड पर सभी डेटा सुनिश्चित करें। इसमें हो जाएगा बी 1, 3 और 4। कौन कौन सही है? 1, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन 45, दिन के अंत में परीक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। गलत। क्वेश्चन 46, नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? डायरेक्ट ऑप्शन मारते हैं, चूंकि ऑप्शन लंबा है। डायरेक्ट आंसर ठीक लगाते हैं, इसमें सी होगा। निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्रों में आए। क्वेश्चन 47, निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक परीक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए? ये होगा उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। क्वेश्चन 48, एक परीक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है? इसमें हो जाएगा सी आंसर। नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करें। क्वेश्चन 49, एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है? आंसर सी हो जाएगा। नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति। क्वेश्चन 50, एक व्यक्ति का ऑपरेटर परीक्षक की भूमिका के लिए निम्न में से कौन पात्रता मानदंड है? इसमें हो जाएगा डी। व्यक्ति को एक प्रशिक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर परीक्षक प्रमाणन पत्र प्राप्त होना चाहिए। क्वेश्चन 51, निवासी का आधार नामांकन या वेतन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर परीक्षक को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? आंसर हो जाएगा सी, सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर है। क्वेश्चन 52, ऑपरेटर को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो नहीं। क्वेश्चन 53, ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जो डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच ले और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकीय डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। ये होगा सही, सच। क्वेश्चन 54, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो एक CELC ऑपरेटर बनना चाहता है उसकी न्यूनतम योग्यता क्या किया जाना चाहिए? 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक डिप्लोमा धारक, 10वीं पास। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटर के ऑनबोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है? आंसर बी, IDAI क्षेत्रीय कार्यालय। क्वेश्चन 56, एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? आंसर ए हो जाएगा CLC टैबलेट।
क्वेश्चन 57, निम्न में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक सीएलसी ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? आंसर सी हो जाएगा इसमें, ऑपरेटर के बायोमेट्रिक ले। क्वेश्चन 58, सत्यापनकर्ता कौन है? आंसर बी, व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा बी, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी। क्वेश्चन 60, निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा पीओ के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है? सी, बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना ना हो। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से किसमें सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा सी, यदि निवासी पते के प्रमाण के रूप में बिजली का बिल जमा करता है तो। क्वेश्चन 62, पीओआई के लिए निवासी के नाम युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है। मोबाइल नंबर, घर का पता, ईमेल का पता, फोटो। फोटो। क्वेश्चन 63, एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। पीओआई में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है जबकि पीओ में यह चंद्रशेखर है। आप इस तरह के एक मामले में क्या करेंगे? आंसर हो जाएगा डी, आवेदन को अस्वीकार करें। क्वेश्चन 64, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेजों प्रमाण में एक ही नाम में भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे? आंसर हो जाएगा डी, पीओ दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करें। क्वेश्चन 65, ऑपरेटर को ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए? आंसर हो जाएगा बी, प्राधिकरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेटेड और प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री पढ़े। क्वेश्चन 66, पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे के लिए न कहे। सही। क्वेश्चन 67, उपकरणों, बैंकों सहित कोई भी सेवारत सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों में के रैंक से नीचे नहीं हो को ही प्रमाणक के रूप में तैनात किया जाए। सी, ग्रुप सी। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता? ए, वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी। क्वेश्चन 69, निम्न में से कौन परिवार से मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए? ए, पीओआर दस्तावेज सत्यापित करें। क्वेश्चन 70, जब परिवार का नामांकन करवा रहे हो तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए। सही, सच। ए। 71, परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन आवेदन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। झूठ। क्वेश्चन 72, परिवार के मुखिया
क्वेश्चन 72, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। झूठ। क्वेश्चन 73, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। झूठ। क्वेश्चन 74, आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है। झूठ। क्वेश्चन 75, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसके आधार पत्र के निमित्त सत्यापित किया जाना चाहिए। सच। क्वेश्चन 76, आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। झूठ। क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है। ए, पंजीयक के कर्मचारी। क्वेश्चन 78, नाम एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। सच। क्वेश्चन 79, लिंग एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। सच। क्वेश्चन 80, ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। झूठ। क्वेश्चन 81, एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। ये होगा सच। क्वेश्चन 82, 5 साल के कम उम्र के बच्चों के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से निम्न में से कौन सी जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जाएगी। सी, नामांकन, जन्म, लिंग, जन्मतिथि, आवासीय पता। क्वेश्चन 83, एक निवासी बख्तियारा राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया है, निम्न में से कौन सी प्रणाली उसका नाम दर्ज करने के लिए सही रास्ता है। सी, बख्तियार राहुल शर्मा। क्वेश्चन 84, सुकुमार राजपाल ने आपसे आधार के लिए नामांकन करने के लिए संपर्क किया है। आप पते हैं कि ये थोड़ा पते हैं, हमको लगता है कि पाते हो जाएगा, आप लोग अपना से देख लीजिएगा। आप पाते हैं कि उसके स्नातक प्रमाण पत्र जो पीओआई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मैं सुकुमार राजपाल है, और जबकि बिजली का बिल जो पीओ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मैं राजकुमार पाल है। इस मामले में आधार पंजीकरण प्रारूप में उसका कौन सा नाम दर्ज किया जाना चाहिए। सी, सुकुमार राजपाल। क्वेश्चन 85, निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए अपना दिन शुरू करने से पहले। पहला, सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा दिनांक और समय विद्यमान दिनांक और समय है। दूसरा, जीपीएस को ऑर्डिनेट कैप्चर करें। तीसरा, क्षेत्र के सभी निवासियों को एसएमएस भेजें। चौथा, सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार है। इसमें हो जाएगा डी, 1, 3 और 4 आंसर सही होगा। क्वेश्चन 86, प्राधिकरण पंजीयकों को निवासियों से जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो प्रभावित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। ये हो जाएगा सुविधा शुल्क। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हो जाएगा अद्यतन क्लाइंट लाइट। अद्यतन क्लाइंट लाइट। क्वेश्चन 88, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चे के लिए एक अनिवार्य आवश्यक है।
इसमें हो जाएगा बी 5 साल और 15 साल, मतलब 5 साल जो पहले बनता है 5 साल 15 साल पर अपडेट कराना बच्चा का बायोमेट्रिक जरूरी है, जो कि सारा फिंगर उंगर लगता है, फोटो तो सब चेंज होता है। क्वेश्चन 89, नामांकन या आतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? नामांकन या आतन प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है। बी, समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर स्लिप अपलोड किए जाते हैं। सी, सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासी को वापस करें। इसमें डी होगा, ऊपर के सभी होगा, दिए गए सभी विकल्प। क्वेश्चन 9, एक CLC ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? आंसर हो जाएगा बी, केवल नामांकन या अद्यतन करना। क्वेश्चन 91, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बी हो जाएगा आंसर, ECMP। क्वेश्चन 92, निम्नलिखित प्रमाण पत्र से कौन सा एक CLC ऑपरेटर ने प्राप्त किया है होना चाहिए? सी, CLC ऑपरेटर सर्टिफिकेट। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है? पहला, परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा हो। परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए। परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। परिचयकर्ता केवल पंजीयक कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 4 और 5। 1, 2, 4 और 5 ये सभी होगा, एक को छोड़ करके। चलिए 94, क्वेश्चन 94, सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि PO दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता है। सच। क्वेश्चन 95, किसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाना चाहिए? परिवार का मुखिया, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 96, प्राधिकरण उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 97, नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला बायोमेट्रिक, दूसरा लेखा परीक्षा, सी पहचान का प्रमाण और डी निवासी। डी हो जाएगा। क्वेश्चन 98, परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। सच। क्वेश्चन 99, निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से एक अस्वीकार्य कृत्य है? डी हो जाएगा, अपने पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद करना। क्वेश्चन 100, बच्चे के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य है? ये हो जाएगा माता पिता का आधार नंबर। देखिए मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। इसे क्वेश्चन ये 21 है, आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? तो इसमें देखिए सबसे लंबा ऑप्शन कौन है? तो बी है, तो बी आंसर होगा। याद नहीं है सबसे लंबा जो है उसको मार दीजिए। तब तक इस वीडियो में बने रहिए, अगला मैं फिर भाग 2 लेकर के आऊँगा और उसमें भी इस तरह के मैं एक ट्रिक बताऊँगा और उसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा। चलिए, जय हिंद।